नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम ने जांचे उद्यमियों के भूखंड सभी दस्तावेज, और बात होगी सिधौली तहसील के औचक निरीक्षण में कब्जा संबंधी वादों पर डीएम ने जताई नाराजगी। फिर बात करेंगे क्वार्टर फाइनल की दहलीज पर पहुंची फैजान किंग क्लब की टीम, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने गोमती के पवित्र जल में छोड़ी 2.5 लाख मछलियां। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पीएससी जवानों ने दिखाया फौलादी दम, दंगा और भीड़ नियंत्रण का किया शानदार मॉक ड्रिल। गौशाला में लापरवाही पर बजरंग दल का हंगामा, प्रधान समेत 4 पर मुकदमा दर्ज। बिस्वा को जिला बनाने की मांग ने पकड़ा जोर, अधिवक्ता, पत्रकार, व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन। ड्राइविंग माई ड्रीम कार्यक्रम में 101 बालिकाओं को मिला निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस। गोला विधायक ने पूजन कर नहरों की सिल्ट सफाई कार्य का किया शुभारंभ। वरिष्ठ सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से बरी। भाजपा विधायक पर ई रिक्शा चालक से 4,000 रुपए मांगने का आरोप, वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में आतंकी की गर्लफ्रेंड के घर पर एटीएस की छापेमारी। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर के औचक निरीक्षण करने का सिलसिला जारी है। मंगलवार की सुबह जिलाधिकारी ने जिला उद्योग केंद्र और औद्योगिक स्थानों का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने उद्यमियों को भूखंडों के दस्तावेजों की गहनता से जांच की। निरीक्षण के दौरान उद्यमियों ने औद्योगिक स्थानों की जल निकासी की समस्या निस्तारण कराए जाने का आग्रह किया। सेठिया मिल के प्रबंधक सुधीर मेहरोत्रा ने बिजवार रेलवे क्रॉसिंग पर बने ओवरब्रिज के दोनों ओर सर्विस रोड और जल निकासी के लिए बनाई गई नाली को देखा। जिलाधिकारी ने तत्काल उत्तर प्रदेश सेतु निगम और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों से जानकारी ली। डीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। ट्रक ड्राइवरों के लिए सुलभ शौचालय बनवाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त उद्योग संजय सिंह औद्योगिक स्थान सराय मलुही में सौंदर्यीकरण का कार्य करा रही कार्यदायी संस्था यूपीएसआईसी के कानपुर अधिशासी अभियंता, पूर्वोत्तर रेलवे विद्युत विभाग, सेतु निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अलावा आईआईए के चेयरमैन महेंद्र रघुलार, उद्यमी सुधीर मेहरोत्रा, संजय बंसल मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। औद्योगिक स्थानों निरीक्षण के बाद डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर अचानक बिस्वा जा पहुंचे। बिस्वा में एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत स्थापित सीएफसी का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने डिस्प्ले सेंटर, कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर, रॉ मटेरियल बैंक, डिजाइन एवं सैंपलिंग सेंटर का अवलोकन किया। डीएम ने सीएफसी अध्यक्ष, सचिव, सदस्यों और निर्यातकों के साथ बैठक कर जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ओडीओपी कंसल्टेंट को सीएफसी के सफल संचालन के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त उद्योग संजय सिंह, विवेक गुप्ता, रफीक अहमद, शुभम जोनल कंसल्टेंट सहित सीएफसी के सदस्य मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपत आर की सख्त कार्यशैली सुर्खियों में है। मंगलवार को भी उन्होंने कई औचक निरीक्षण किए। औद्योगिक स्थानों और बिस्वा निरीक्षण के बाद वह अचानक तहसील सिधौली मुख्यालय जा पहुंचे और तहसील की व्यवस्था की हकीकत को करीब से परखा। डीएम ने फौजदारी कक्ष, अभिलेखागार, संग्रह अनुभाग सहित तमाम महत्वपूर्ण पटलों का निरीक्षण किया। वहां की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि कार्यालयों में पारदर्शिता और व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के न्यायालयों का भी गहन अवलोकन किया। उन्होंने विशेष रूप से कब्जा संबंधी लंबित वादों पर नाराजगी जताते हुए कहा, ऐसे मामलों में देरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर जाकर निस्तारण सुनिश्चित करें ताकि आम जनता को त्वरित न्याय मिल सके। डॉक्टर राजा गणपत आर ने जन सुनवाई रजिस्टर की जांच की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की हर शिकायत को गंभीरता से लें तथा रोजाना जन सुनवाई करते रहे। उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा, हर शिकायत का निस्तारण न केवल समय पर बल्कि गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। इस मौके पर एसडीएम सिधौली राखी वर्मा, तहसीलदार मुकेश शर्मा, नायब तहसीलदार सत्यपाल सिंह, ईओ रेणुका यादव, राममण यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। शहर के प्राचीन विद्यालय उजागर लाल इंटर कॉलेज में जरूरतमंद 54 छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्वेटर वितरित किए गए। स्वेटर पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। स्वेटरों का वितरण सेवानिवृत्त संस्कृत प्रवक्ता श्यामलाल गौतम के द्वारा किया गया।
उनके इस कार्य की सराहना करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने कहा कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है। प्रवक्ता श्यामलाल गौतम ने स्वेटर वितरण करने को भी अपना सौभाग्य बताया। इस दौरान परीक्षा प्रभारी अमित त्रिपाठी, संदीप शुक्ला, आलोक वर्मा, जगदीश यादव, डॉक्टर कामना शुक्ला, महेश नारायण मिश्रा, प्रेम शंकर, सुशील कुमार, व्यायाम शिक्षक प्रभात नंदन, मनोज विश्वनाथ यादव, सुशील कुमार वर्मा, धर्मेंद्र शुक्ला, रजनीश कुमार, अनुजा द्विवेदी मौजूद रहीं। आस्था की धरती नैमिषारण्य में गोमती तट पर आस्था, प्रकृति और विकास का संगम देखने को मिला। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने गोमती के पवित्र जल में 2.5 लाख मछलियां छोड़ी। कार्यक्रम की शुरुआत मां गोमती के विधिवत पूजन के साथ हुई। राज्य मंत्री ने पहले तट पर मां गोमती का आवाहन किया, फिर नाव में सवार होकर नदी के बीच पहुंचे और अपने हाथों से मछलियों को गोमती के जल में छोड़कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यह पहल न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण और जीव जंतुओं के संरक्षण में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मौके पर मत्स्य विभाग की लखनऊ मंडल की उप निदेशक अंजना वर्मा समेत कई अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। लखनऊ के वृंदावन कॉलोनी पासी चौराहे पर आगामी 16 नवंबर को होने वाली बैठक में सिदौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने 4 प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तैयारी की है। यह बैठक वीरांगना उदा देवी पासी की जयंती पर होगी। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ भाजपा नेता नीरज सिंह करेंगे। विधायक मनीष रावत ने बताया कि उनका मानना है कि उदा देवी पासी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। उदा देवी के नाम से एक पार्क का निर्माण कराया जाए, पासी समाज के ऐतिहासिक किलों का जीर्णोद्धार कराया जाए और वीरांगना उदा देवी पासी को सरकारी स्तर पर मनाया जाए। ब्लॉक लहरपुर क्षेत्र के किसान कल्याण केंद्र पर एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। लहरपुर हरगांव मार्ग ग्राम रायपुरगंज स्थित केंद्र पर सहायक विकास अधिकारी कृषि राजकुमार वर्मा ने किसानों को जागरूक किया। उन्होंने पराली जलाने से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। राजकुमार वर्मा ने किसानों से अपील की वह पराली जलाने की जगह उसका उपयोग जैविक खाद बनाने में करें। इस दौरान करीब आधा सैकड़ा किसान मौजूद रहा। दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद एआरएम सीतापुर राकेश कुमार ने टास्क फोर्स का गठन किया। यह टास्क फोर्स यात्रियों के अनाधिकृत सामान का निरीक्षण करेगी और संदेह पाए जाने पर संबंधित पुलिस को अवगत कराएगी। एआरएम ने बताया कि प्रथम टास्क फोर्स में वरिष्ठ केंद्र प्रभारी प्रतिमा शुक्ला, द्वितीय टास्क फोर्स में संविदा लिपिक ठाकुर प्रसाद की ड्यूटी लगाई गई है। प्रतिमा शुक्ला सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक और ठाकुर प्रसाद दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक बस स्टेशन पर आने वाली बसों का निरीक्षण करेंगे। दंगा और आपात हालात से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए पीएससी जवानों ने फील्ड में दम दिखाया। ढाल, लाठी और अनुशासन के साथ जवानों ने मॉक ड्रिल में भीड़ नियंत्रण का शानदार प्रदर्शन किया। सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने की इस कवायद में जवानों में फौलादी तैयारियों और त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई। 11वीं वानी पीएससी सीतापुर में परेड ग्राउंड पर पुलिस उप महानिरीक्षक किरीत राठौर की अध्यक्षता में चयन समिति सेना नायक रवि कुमार, उप सेना नायक अरुण कुमार, दल नायक मावेश अख्तर की उपस्थिति में सबसे पहले वाहनी बैंड, स्क्वाड ड्रिल और इसके बाद बलवा ड्रिल का डेमोन्स्ट्रेशन कराया गया। इससे पहले सभी जवानों को दंगा नियंत्रण और भीड़ नियंत्रण के तरीके बताए गए, जिसके बाद अधिकारियों ने वाहनी के गोल्फ कोर्स, फायरिंग बट, आवासीय परिसर, समस्त दलों के स्टोर, बैडमिंटन हॉल, वाहनी स्टोर, सीपीसी कैंटीन, परिवहन शाखा, बार्बर शॉप, क्वार्टर गार्ड सहित प्रशासनिक भवन, कंप्यूटर कक्ष, कंट्रोल रूम आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान सहायक सेना नायक रोहित यादव, शिविरपाल राघवेंद्र, अरविंद सिंह सहित वाहिनी के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर राउंड टेबल 318 और सीतापुर लेडीज सर्कल 176 की तरफ से विद्यार्थियों को स्टेशनरी वितरित की गई। इसके बाद फिल्म बाहुबली द एपिक का प्रदर्शन किया गया। संस्था के चेयरमैन पुलकित सिंघानिया, चेयरपर्सन आस्था अग्रवाल के नेतृत्व में इससे पहले भी शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जा चुके हैं। संस्था के मानद सदस्य आशीष सिंघानिया ने बताया 13 नवंबर को खेल प्रतियोगिता और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया विद्यालय में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने का संकल्प लिया गया है। संस्था ने 8 कक्षाओं का निर्माण कराया है। छात्रों में सुरक्षा जागरूकता के लिए गुड टच बैड टच कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। शुद्ध पेयजल के लिए वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा और भी कई सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। ब्लॉक परसंडी क्षेत्र के पंचायत भवन नौवा महमूदपुर में वागा हॉस्पिटल की तरफ से शिविर लगाया गया। शिविर में आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क इलाज किया गया। 11 बजे से शुरू हुआ यह कैंप शाम 5 बजे तक चलता रहा। इस दौरान ऑपरेशन वाले मरीजों को चिन्हित कर बस में अस्पताल ले जाया गया। शिविर में डॉक्टर आलोक तिवारी, डॉक्टर संदीप सहित सहयोगी टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण में सहभागिता की।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने एक बैठक अधिकारियों के साथ की। बैठक में आगामी 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक बैंक रिकवरी वादों को निस्तारित किए जाने के प्रति विचार विमर्श किया। साथ ही निर्देशित किया गया कि चिन्हांकित वादों की पत्रावली समय से कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाए। ब्लॉक मिश्रिक क्षेत्र के हुसैनपुर गौशाला में लापरवाही उजागर होने के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा। बजरंग दल कार्यकर्ता लौकुश शुक्ला के नेतृत्व में पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पाकर एसडीएम मिश्रिक शैलेंद्र मिश्रा, बीडीओ सुनील कौशल, डॉक्टर संत कुमार त्यागी, उदय राज और अमित त्रिवेदी भी पहुंचे। उन्होंने गौशाला का निरीक्षण किया, जिसके बाद ग्राम सचिव अमित चतुर्वेदी ने थाना पिसावा में प्रधान राम सिंह व उनके भाई प्रतिनिधि संजय केयरटेकर, उत्तम तिवारी और राधे श्याम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। एसडीएम ने गौवंशों को ठंड से बचाव के लिए तिरपाल की व्यवस्था के निर्देश दिए। बताते हैं इस गौशाला में 140 गौवंश संरक्षित है, जिसमें 5 गौवंश बीमार पाए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की वार्षिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में केंद्र के अनुसंधान प्रसार प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा, आगामी वर्ष की कार्य योजना बनाई गई। बैठक की अध्यक्षता कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान कानपुर के निदेशक डॉक्टर शांतनु कुमार दुबे ने की। आगामी वर्ष की कार्य योजना कटिया केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने प्रस्तुत की। बैठक में पशुपालन वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद सिंह, प्रसार वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर, गृह वैज्ञानिक डॉक्टर रीमा, उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर शुभम, प्रक्षेत्र प्रबंधक डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह ने अपने अपने विषय क्षेत्रों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती अभियान के अंतर्गत हर गांव विधानसभा क्षेत्र में एकता पद यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का नेतृत्व भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं अवध क्षेत्र प्रभारी संजय राय, कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, जिला प्रभारी नीरज सिंह, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। अतिथियों के अलावा कार्यक्रम को पूर्व जिला अध्यक्ष अजय गुप्त, राकेश त्रिपाठी, अचिन मेहरोत्रा, नगर पालिका खैराबाद चेयरपर्सन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता, सचिन मिश्रा, सुनील मिश्रा, कौशलेन सिंह सहित ने संबोधित किया। रामकोट इलाके के तुलसनपुर गांव में बौद्ध सत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेवा समिति के द्वारा 5 दिवसीय बौद्ध धम्म संविधान ज्ञान चर्चा का आयोजन किया गया। समापन के 5वें दिन भंडारे के आयोजन किया गया। धम्म ज्ञान चर्चा के आयोजक ग्राम पंचायत परसेरा प्रधान राजेंद्र प्रसाद व समिति के सदस्य अशोक कुमार ने मुख्य अतिथियों को सम्मानित किया। इस दौरान कमेटी संरक्षक अनिल कुमार धवल, अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गौतम, महिला अध्यक्ष विद्या देवी, उपाध्यक्ष सुनीता गौतम, भीम आर्मी तहसील सदर अध्यक्ष अनुपम गौतम, सह संयोजक सर्वेश गौतम, आजाद समाज पार्टी पूर्व विधानसभा प्रभारी अरुण वास, तहसील मीडिया प्रभारी जितेंद्र कुमार गौतम मौजूद रहे। नगर तंबौर के कृष्णपाल सिंह पीजी कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश राय ने मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को जागरूक किया। इस दौरान हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम, अनुपम वर्मा, जय कुमार वर्मा, अमित सिंह, जियाउल हक, शुभम भटनागर, शिव कुमार पाल, प्रभात नंदू पांडे, श्वेतांक मौजूद रहे। नगर पंचायत सिधौली कार्यालय में प्रगतिशील सवर्ण महासंघ की स्थापना के लिए एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए दैवीय आपदा प्रबंध समिति के सभापति दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लालजी निर्मल ने कहा कि प्रगतिशील सवर्ण महासंघ के माध्यम से बुद्धिजीवियों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया जाएगा। इस दौरान महासंघ के अध्यक्ष सूर्यभक्त सिंह ने अपने विचार रखे। इस दौरान नगर पंचायत सिधौली चेयरमैन गंगाराम राजपूत, भाजपा जिला उपाध्यक्ष करुणाशंकर त्रिपाठी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा राकेश पांडे, राघवेंद्र सिंह, दुर्गेश सिंह, देवी दयाल राठौर, सभासद मुन्नन शुक्ला मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर की बिस्वा तहसील को जिला बनाए जाने की मांग दिनों दिन जोर पकड़ती जा रही है। अब तहसील क्षेत्र के अधिवक्ता, पत्रकार, व्यापारी, समाजसेवी संगठनों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर बिस्वा को जिला बनाए जाने की मांग की है।
सभी ने तहसीलदार बिस्वा उमाशंकर त्रिपाठी को मांग पत्र सौंपते यह भी बताया कि बिस्वा को जिला बनाया जाना क्यों जरूरी है। इसका नेतृत्व पत्रकार एवं अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार एवं अधिवक्ता आर्यन सिंह, अवर अभियंता आफ्ताब अहमद, ब्रजेश गुप्ता, दिनेश कुमार श्रीवास्तव, राजेश सिंह, राजकिशोर यादव, अशोक वर्मा, कमल मनोरम वर्मा, नीरज कुमार श्रीवास्तव, इंतखाब आलम सिद्दीकी, संतोष कठेरिया, सुनील त्रिपाठी, सत्य प्रकाश सिंह, प्रमोद मिश्रा, विपिन यादव, जितेंद्र मिश्रा, विनोद वर्मा, वीरेंद्र शुक्ला, रेणु राजपूत, नावेद सिद्दीकी, नागेंद्र मौर्य, उमर अंसारी, शिराज अहमद, बिलाल खान, अयूब खान, पंकज भारतीय, अनमोल मौर्य, साविज खान, हरिशंकर गुप्ता, अतुल त्रिवेदी, हिफाजत अली, अनुज श्रीवास्तव, राहुल कुमार, सत्यम त्रिवेदी, वांछित शर्मा, राखी अरोड़ा, सैयद हुसैन कादरी, रफीक अहमद मौजूद रहे। भारी हंगामे के बीच ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत महिमापुर में कोटेदार का चयन हुआ। नोडल अधिकारी तहसीलदार ने बताया 5 नामांकन दाखिल हुए थे, जिसमें 2 स्वयं सहायता समूह के क्रियाशील और जिला अधिकारी के अनुमोदन न होने के कारण निरस्त किए गए। शेष 3 नामांकनों में से पर्चा वापस ले लिया गया। अनिल कुमार और सचिन वर्मा के बीच हुई कांटे की टक्कर में अनिल कुमार 27 मतों से विजयी हुए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पीएससी बल और थाने के पुलिस बल मौजूद रहा। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 8 वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना कमला पुलिस ने 4, थाना तंबोर, थाना मछेटा पुलिस ने 1, थाना रामकोट पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीतापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। सीओ नगर विनायक भोसले ने बताया, थाना रामकोट पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान क्षेत्र के ग्राम बीहट गौड़ के रहने वाले रामहेत कश्यप को गिरफ्तार किया है। उनके पास एक अवैध शस्त्र, जीवित खोखा कारतूस बरामद किया गया है। सीतापुर पुलिस ने खोए 6 मोबाइल फोनों को बरामद कर उनके स्वामियों के सुपुर्द करके उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। पुलिस के मुताबिक नैमिषारण्य पुलिस टीम ने CEIR पोर्टल पर ट्रैक कर 6 मोबाइल फोन बरामद किए, जिन्हें उनके स्वामियों के सुपुर्द किया गया। इनमें राजस्थान के महावीर प्रसाद, हरदोई की उर्मिला देवी, नैमिषारण्य के अखिलेश कुमार, चंद्रपाल, पप्पू और द्वारिका यादव का खोया मोबाइल उनके सुपुर्द किया गया। यूपी 34 प्रीमियर लीग के रोमांचक मुकाबले के मुख्य अतिथि इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर रहे, जबकि टूर्नामेंट के ब्रांड एम्बेसडर सागर गुप्ता ने अतिथियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अवध सिटी ने तेज शुरुआत की तो लेकिन नियमित अंतराल पर गिरते विकेटों ने टीम की लय तोड़ दी। कप्तान शमशाद ने आखिरी तक संघर्ष किया और 29 रनों की जुझारू पारी खेली, मगर टीम निर्धारित 8 ओवरों में 90 रन ही बना सकी। फैजान किंग क्लब ने 14 रनों से मुकाबला जीतकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की और अब टीम क्वार्टर फाइनल की दहलीज पर है, तो अवध सिटी अब टूर्नामेंट से बाहर होने के खतरे में पहुंच गई है। शानदार बल्लेबाजी के लिए शमशाद को मैन ऑफ द मैच चुना गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर पंकज सिंह गौर ने उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित किया। तीसरे दिन का पहला मैच समाप्त हुआ। इसके अलावा दूधिया रोशनी में 4 अन्य मुकाबले खेले जाएंगे, जिनकी विस्तृत खबर आप इंडिया पर 12 नवंबर को देख सकेंगे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। बिजली विभाग अपने उपभोक्ताओं के लिए एक बार फिर ब्याज माफी योजना लागू करने जा रहा है। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर 2025 से होगी, जो 3 चरणों में चलेगी। इस दौरान उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में तथा विद्युत चोरी के प्रकरण में राजस्व निर्धारण धनराशि में छूट दी जाएगी। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 का प्रथम चरण चलेगा। द्वितीय चरण 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा और तीसरा चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी तक रखा गया है। उपभोक्ता द्वारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण की अवधि में पंजीकरण कराने पर पंजीकृत तिथि के विलंबीकृत भुगतान सरचार्ज में 100% छूट दी जाएगी। प्रथम चरण में पंजीकरण कराकर 30 दिनों में पूर्ण भुगतान पर 25%, द्वितीय चरण में पंजीकरण कराकर 30 दिनों में पूर्ण भुगतान पर 20% और तृतीय चरण में पंजीकरण कराकर 30 दिनों में पूर्ण भुगतान करने पर 15% की छूट दी जाएगी। विस्तृत जानकारी के लिए विभागीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी की सभी विधानसभा क्षेत्रों के मतदेय स्थलों का संभाजन पूर्ण कर लिया गया है। इनके साथ ही सूची भी तैयार कर प्रकाशित कर दी गई है, जिसके बाद अब 18 नवंबर तक आपत्ति और सुझाव दर्ज कराए जा सकेंगे। ड्राइविंग माई ड्रीम कार्यक्रम ने बेटियों को आत्मनिर्भरता की दिशा में नई उड़ान दी। ARTO ऑफिस में इस विशेष आयोजन के दौरान 101 बालिकाओं को निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किए गए। ड्राइविंग लाइसेंस पाकर उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक झलक उठी। कार्यक्रम का शुभारंभ डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने CDO अभिषेक कुमार के साथ दीप जलाकर किया। इस दौरान PTO डॉक्टर कौशलेन ने संचालन किया।
गोला तहसील परिसर में स्थित उप निबंधक कार्यालय में स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के ई स्टाम्प और ई कोर्ट फीस के हेल्प डेस्क काउंटर का शुभारंभ किया। शुभारंभ AIG स्टाम्प अमिताभ कुमार ने किया। उन्होंने बताया केंद्र में 500 रुपए तक के ई स्टाम्प तत्काल उपलब्ध होंगे। इससे कालाबाजारी दलाली पर रोक लगेगी। इस दौरान उप निबंधक रॉबिन वर्मा, विनीत टंडन, प्रदीप सिंह मौजूद रहे। DCM श्रीराम फाउंडेशन द्वारा संचालित DCM श्रीराम स्कल एकेडमी में इलेक्ट्रिकल और सोलर तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों का चयन किया गया। मुख्य अतिथि वीडियो पसगवां मोहित कौशिक ने चयनित छात्रों को नियुक्त पत्र वितरित किए और उज्जवल भविष्य की कामनाएं दी। इस दौरान नवीन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। विधानसभा क्षेत्र गोला में नहरों की शिल्प सफाई कार्य का शुभारंभ विधायक अमन अरविंद गिरी ने पूजन अर्चन के साथ किया। उन्होंने ग्राम ममरी के पास इसकी शुरुआत की। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा, विधानसभा क्षेत्र संयोजक अवधेश मिश्रा, प्रधान अमर सिंह, प्रधान प्रतिनिधि रवित वर्मा, गौरव वर्मा, सभासद भोलू गिरी, रक्षपाल राजू रावत मौजूद रहे। शहर के GIC मैदान पर इंडिया की पार्टनरशिप में खेले जा रहे UP34 प्रीमियर लीग में तीसरे दिन का रोमांच चरम पर रहा। मैदान पर चौकों छक्कों की ऐसी बरसात हुई, दर्शक झूम उठे। डे नाइट टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में फैजान किंग क्लब और अवध सिटी आमने सामने थे। अवध सिटी के कप्तान शमशाद ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, लेकिन यह फैसला बाद में भारी पड़ गया क्योंकि फैजान किंग क्लब के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही गेंदबाजों पर कहर बरपा दिया। जीशान और आसिफ ने मिलकर मैदान को मिनी स्टेडियम में बदल दिया। जीशान ने आतिशी 45 रन बनाए तो आसिफ ने 43 रन ठोके। दोनों की साझेदारी ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। फैजान किंग क्लब ने निर्धारित 8 ओवरों में शानदार 104 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे वरिष्ठ सपा नेता आजम खान को MP MLA कोर्ट से मिली बड़ी राहत की। सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को MP MLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। MP MLA कोर्ट ने हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को बरी कर दिया है। आजम खान पक्ष के वकील विनोद शर्मा ने बताया यह मामला वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार से जुड़ा हुआ था। आजम खान पर 23 अप्रैल 2019 को चुनावी सभा के दौरान चुनाव आयोग पर टिप्पणी करने और मतदाताओं को उकसाने का आरोप लगा था। इसके बाद अगले दिन तत्कालीन SDM ने सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। MP MLA कोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान के समर्थकों में खुशी की लहर है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे भाजपा विधायक द्वारा ई-रिक्शा चालक से मांगे गए 4000 रुपए की। कहते हैं जनता के सेवक को सम्मान कमाना चाहिए, लेकिन इस वीडियो ने इस कहावत को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बताया जाता है पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक बाबूराम पासवान की स्कॉर्पियो कार से खीरी निवासी छत्रपाल का ई-रिक्शा टकरा गया, जिसके बाद विधायक और उनकी गाड़ी में बैठे कार्यकर्ताओं ने ई-रिक्शा चालक को रोककर धमकाना शुरू कर दिया। गाड़ी के टूटे बैक इंडिकेटर के मुआवजे के लिए 4000 रुपयों की मांग की। यह देख ई रिक्शा चालक गिड़गिड़ाने लगा। बताते विधायक 4000 रुपए लेने की जिद पर अड़े रहे तो मौजूद भीड़ ने पैसे एकत्र करके विधायक के हाथों में देने की कोशिश की। एकत्र भीड़ कह रही थी विधायक को पैसे लेने हैं तो गाड़ी से उतरकर बाहर आना चाहिए। हालांकि क्षेत्रीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया, जिसके बाद विधायक गंतव्य की ओर बढ़ गए। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे लखनऊ में आतंकी गर्लफ्रेंड के एक घर ATS के छापे की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में ATS की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। ATS ने डॉक्टर शाहीन शाहिद के भाई डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया है। बता दें शाहीन को फरीदाबाद से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने सोमवार को अरेस्ट किया था। वह डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने उसकी कार से AK-47 पिस्टल कारतूस बरामद किए थे। उसके घर में लखनऊ में लालबाग इलाके में खंदारी बाजार में है, जहां शाहीन के पिता सईद अंसारी मौजूद थे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। ATS ने लखीमपुर के साथ ही मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में छापेमारी की। सहारनपुर से ATS ने 2 लोगों की हिरासत में लिया है। दोनों आतंकी आदिल अहमद के करीबी बताए जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में ATS ने एक मदरसे में छापा मारा। यहाँ आतंकी सुलेमान और सोहेल के बारे में पूछताछ की गई। पुलिस ने हापुड़ में आतंकी अब्दुल करीम टंडा के घर छापेमारी की, उनके परिजनों से पूछताछ की। तो दूसरी तरफ DGP राजीव कृष्णा ने अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें ATS चीफ अमिताभ यस और इंटेलिजेंस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। और इस खबर में बात करेंगे CM योगी आदित्यनाथ के बड़े बयान की। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ लोग हैं जो
रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा, हम उनकी मंशा को समझ चुके, ऐसे लोगों को पहचान लीजिए, उनकी जगह भारत में नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बाराबंकी में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान महमूदाबाद का भी जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर महमूदाबाद है। ये आंखों को खोलने वाला होना चाहिए और सेकुलरिस्टों की आंखों में धूल जमी हुई है। सीएम योगी ने यहाँ ही महमूदाबाद का नवाब था जो मुस्लिम लीग का कोषा अध्यक्ष बनकर पूरी धनराशि उपलब्ध कराता था। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने राजधानी को दहलाने के साथ ही उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में मातम पसार दिया है। इस धमाके ने यूपी के 5 मेहनतकश बेटों की जिंदगी छीन ली, जिसमें मेरठ, शामली, श्रावस्ती और अमरोहा में कोहराम मच गया। मेरठ के न्यू इस्लाम नगर निवासी मोहसिन की इस धमाके में मौत हो गई, जो दिल्ली में ई रिक्शा चलाकर परिवार पालता था। श्रावस्ती के गणेशपुर गांव निवासी दिनेश मिश्रा की भी जान चली गई, जो एक प्रिंटिंग प्रेस में मजदूरी करता था। उसके भाई ने अस्पताल में शव की शिनाख्त की। शामली के झिझाना कस्बे के 22 वर्षीय नौमान की भी मौके पर ही मौत हो गई, जो अपनी कॉस्मेटिक दुकान के लिए सामान खरीदने दिल्ली गए थे। उसका भाई अमन इस घटना में गंभीर रूप से घायल है। सबसे दर्दनाक अंत अमरोहा के 2 दोस्तों का हुआ। हसनपुर के खाद विक्रेता लोकेश अग्रवाल अपनी बीमार समधन को देखकर लौट रहे थे। उन्होंने अपने दोस्त और डीटीसी कंडक्टर अशोक गुर्जर को लाल किला मेट्रो स्टेशन पर मिलने बुलाया था। किस्मत का क्रूर खेल देखिए, जिस वक्त दोनों दोस्त मिलने वाले थे, उसी पल हुए धमाके ने दोनों दोस्तों की जान ले ली। इन मौतों के सभी जिलों में सन्नाटा पसरा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। और इस खबर में बात करेंगे किसान यूनियन कार्यकर्ताओं के हंगामे की। पीलीभीत के क्रय केंद्रों पर धान खरीद होने को लेकर किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चढ़नी ने समर्थकों के साथ मंडी में हंगामा काटा। उन्होंने कहा कि क्रय केंद्रों पर धान की खरीद न होने से किसानों को औने पौने दामों पर धान बेचना पड़ रहा है। बताते हैं उन्होंने जिला खाद्य विपणन अधिकारी का घेराव भी किया और धान खरीद कराए जाने की मांग की। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।